नमस्कार। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स में कुल 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट अलजेब्रा, पेपर सेकंड कैलकुलस और पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। अपने सबसे पहले पेपर सेकंड कैलकुलस को प्रारंभ करेंगे और पेपर सेकंड में 2 भाग हैं। एक में डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, अवकलन गणित और समाकलन गणित। जो पेपर है 3 सेक्शंस में बांटा जाता है। पहले कुल 12 क्वेश्चंस होंगे एक नंबर के। फिर सेक्शन बी में 5 क्वेश्चंस होते हैं 4 नंबर के, जो सारे करने होते हैं। उनमें इंटरनल चॉइस हो सकती है। और सेक्शन सी कुल 5 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको कोई 3 करने होते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहले मैं जो चैप्टर या जो टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूँ वो है पीडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क। पदिक समीकरण एवं चाप की लंबाई के अवकलज। तो मान लीजिए ओ कोई स्थिर बिंदु है, फिक्स पॉइंट है, जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। ओ एक्स हमारी प्रारंभिक रेखा है। पी समतल के ऊपर कोई बिंदु है जिसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं। जो ओपी है इसे हम कहते हैं ध्रुवांतर रेखा या रेडियस वेक्टर। और मान लीजिए इसकी लंबाई आर है। जो ओपी है वो प्रारंभिक रेखा के साथ मान लीजिए एंगल थीटा बनाती है, और ये जो थीटा एंगल है इसे हम वेक्टोरियल एंगल या ध्रुवांतर कोण कहते हैं। तो बिंदु P अगर x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो x और y उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। लेकिन अगर बिंदु P r और थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो r और थीटा को हम ध्रुवीय निर्देशांक या पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। बिंदु P से प्रारंभिक रेखा OX के ऊपर लंब डालते हैं, यानी कि PM OX के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब राइट एंगल ट्रायंगल OMP में OM अपॉन OP क्या हो गया? कॉस थीटा, क्योंकि आधार बटे करण क्या होता है? कॉस थीटा। OM की लंबाई क्या है? OM मीन्स x, क्योंकि P के निर्देशांक आपको क्या बताए गए हैं? x और y, यानी कि OM x है, PM y है। तो OM अपॉन OP x बाई आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसी प्रकार से PM अपॉन OP इज इक्वल टू क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटे करण साइन थीटा। तो PM y बटा आर इज इक्वल टू साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इस प्रकार से हम चाहें तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर 1 और 2 का हम वर्ग करके जोड़ दें तो क्या आएगा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट करें तो क्या बनेगा आपके पास? आर से आर कैंसल, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स।
और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो इस प्रकार से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में या पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में परिवर्तित कर सकते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मेरा, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट। ध्रुवांतर रेखा और वक्र के ऊपर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य का कोण अगर आपने निकालना हो तो वो एंगल कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए किसी वक्र के समीकरण ध्रुवीय निर्देश फॉर्म में दे रखी है r इज इक्वल टू एफ थीटा, यानी कि उसकी इक्वेशन जो है r इज इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म में दे रखी है। जैसे पैराबोला की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कार्टेशियन फॉर्म में, और अगर उसे ध्रुवीय रूप में एक्सप्रेस करना हो तो क्या होती है 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। पैराबोला की वही इक्वेशन, सेम ही पैराबोला। तो मान लीजिए कि इक्वेशन कर्व की है r इज इक्वल टू एफ थीटा, वक्र के ऊपर P कोई बिंदु है जिसके ध्रुवीय निर्देशांक r और थीटा है, यानी कि एंगल POX इज इक्वल टू क्या है थीटा, और OP इज इक्वल टू r है। क्यों उसी वक्र के ऊपर कोई दूसरा बिंदु है एंड एंगल QOP इज इक्वल टू है डेल्टा थीटा, और OQ इज इक्वल टू मान लीजिए r प्लस डेल्टा r। बिंदु Q से जो ध्रुवांतर रेखा OP है उसके ऊपर हम लंब QM डालते हैं। ड्रॉ QM परपेंडिकुलर ऑन OP प्रोड्यूस्ड। PT बिंदु P पर खींची गई कोई स्पर्श रेखा है, और मान लीजिए स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण है फाई, यानी कि एंगल OPT इज इक्वल टू फाई है। P Q को ज्वाइन कर दीजिए, और जैसे जैसे Q बिंदु P के पास आता जाएगा एज Q अप्रोचेस P, तो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, वो जैसे जैसे Q P के ऊपर आएगा डेल्टा थीटा का मान कम होता जाएगा। तो एज Q अप्रोचेस P डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0, और जब Q P के ऊपर आ जाएगा या बहुत क्लोज होगा तो एंगल QPM क्या होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली फाई के इक्वल होगा। तो इसलिए अपने क्या कह सकते हैं, फाई इज इक्वल टू एंगल QPM कब, जब हम लिमिट लगा दें Q अप्रोचेस P, क्योंकि अदरवाइज तो फर्क है। देखो एंगल फाई जो है वो T-PM के इक्वल है, लेकिन जब Q P के ऊपर आ जाएगा तो PQ और PT डैश जो कॉन्सिडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिखा है कि एज Q टेंड्स टू P डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 और एंगल QPM टेंड्स टू फाई। तो फाई इज इक्वल टू लिमिट Q टेंड्स टू P एंगल QPM, तो tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ Q टेंड्स टू P tan ऑफ एंगल QPM। अब एंगल QPM को क्या लिख सकते हो बेटे, QM अपॉन PM, क्योंकि tan QPM और tan थीटा क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है QM, बेस कितना है राइट एंगल ट्रायंगल QPM में PM, तो QM अपॉन PM। अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल OMQ की बात करें तो QM अपॉन OQ इज इक्वल टू क्या हो गया, tan ऑफ डेल्टा थीटा, और सॉरी साइन ऑफ डेल्टा थीटा। तो QM इज इक्वल टू क्या आ गया, OQ साइन ऑफ डेल्टा थीटा, यानी कि R प्लस डेल्टा R साइन ऑफ डेल्टा थीटा। PM को आप लिख सकते हैं OM माइनस OP। OM अपॉन OQ इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। तो ये बन गया आपके पास R प्लस डेल्टा R कॉस डेल्टा थीटा माइनस OPR, और साइन डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन क्या होती है हमारे पास, डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। कॉस डेल्टा थीटा की एक्सपेंशन होती है 1 माइनस डेल्टा थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो हमने वो मान रख दिए। अगर डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब डेल्टा थीटा बहुत ही नेग्लिजिबल स्मॉल क्वांटिटी है।
तो अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर उसका क्यूब करेंगे तो वो और भी छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमने साइन ऑफ डेल्टा थीटा को क्या लिया, सिंपली डेल्टा थीटा, और कॉस ऑफ डेल्टा थीटा मीन्स 1। तो इसलिए क्या हो गया, लिमिट आर प्लस डेल्टा थीटा अपॉन आर प्लस डेल्टा आर माइनस आर। इसे आप लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा थीटा टेंड्स टू 0 और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा आर प्लस डेल्टा थीटा, और टेन फाई इज इक्वल टू आर बाहर चला गया क्योंकि लिमिट डेल्टा थीटा की है, तो लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को अपने डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो ये क्या हो गया डी थीटा बाई डी आर, प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा क्या है 0 है तो इसलिए प्लस 0, तो इसलिए अपने लिख सकते हैं टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट ए पॉइंट। एक न्यूमेरिकल करता हूँ मैं इसी के साथ का, कि कहता कि फॉर द पैराबोला 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा शो दैट फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2, यानी कि फाई का मान निकालना है। तो अभी मैंने आपको करवाया है कि टेन फाई कैसे निकालते हैं, आर डी थीटा बाई डी आर। अब सीधा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन आएगी, तो अपने को क्या दे रखा है 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग m अपॉन n क्या होता है log m माइनस log n, तो log 2a माइनस log r इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। दोनों साइड्स को थीटा के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 2a का डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, log r का 1 अपॉन r डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू log का 1 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा। तो इसलिए आपके पास आ गया माइनस 1 अपॉन r डी आर बाई डी थीटा। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आ गया आपके पास r डी थीटा बाई डी आर, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा बाई 2 विद माइनस साइन। r डी थीटा बाई डी आर क्या होता है टेन फाई, और माइनस टेन थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हो टेन पाई बाई पाई माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है। तो टेन फाई इज इक्वल टू टेन पाई माइनस थीटा बाई 2, तो इट इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से अगर हमें ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात करना हो, हमें ध्रुवीय निर्देशांक में वक्र की इक्वेशन दे रखी हो, तो आप इस फॉर्मूले से टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर से उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।